JTR टेलीथॉन के प्रोग्राम में कारी साहब खुश आमदीद। तो सबसे पहले तो मुख्तसरन अपना तारुफ आप ज़रा पेश फरमा दें। मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मेरी फ़रागत जामिया दारुल कराची से है। क़िरात सबा अशरा मैंने जामिया दारुल कराची से पढ़ी और उसके बाद ग्रेजुएशन मेरी कराची यूनिवर्सिटी से है। MBA फ़ाइनांस कराची यूनिवर्सिटी से है। माशाल्लाह B.Ed कराची यूनिवर्सिटी से है माशाल्लाह। और इस वक्त मेरा MPhil इक़रा यूनिवर्सिटी में से चल रहा है और अच्छा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह बरकत अता फरमाए। 2013 से तहाल इस वक्त शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान जामिअतुर रशीद का बतौर मसूल और ज़बरदस्त। निगरान खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, अब ज़रा उस शोबे के मुताल्लिक़ कुछ बताइए जिसको इतना क्वालिफ़ाइड बंदा माशाल्लाह इंतज़ामी तौर पर चला रहा है, कि उस शोबे की क्या तफ़सील है और क्या सरगर्मियाँ हैं उस शोबे में? शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान जामिअतुर रशीद की बुनियाद 1995 में रखी गई थी। इब्तदान ये शोबा मुरवजा तर्ज पर काम कर रहा था। फिर 2007 के बाद इस शोबे में दो अहम तब्दीलियाँ अमल में लाई गई। एक तो रिहाइश ख़त्म कर दी गई, दूसरे ये कि हिफ्ज़ के साथ साथ स्कूल लाजिम करार दिया गया और 2007 से इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह शोबा इसी खतूत और इसी नहज पर काम कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बुनियादी तौर पर हमारा 5 साला निज़ाम है, तालीमी एक नज़म है कि जिसमें हम बच्चे को 7 साल की उम्र में 7 से 10 साल की उम्र में लेते हैं, जिसमें कायदा नाजरा हिफ्ज़ और गर्दान मुकम्मल करवाते हैं। इसके साथ साथ स्कूल भी चलता रहता है और हमारे यहाँ क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक स्कूल का मुकम्मल नज़म है और स्कूल का पूरा एक निसाब है। 2 घंटे की हमारे यहाँ स्कूलिंग होती है, 40 मिनट का एक पीरियड होता है और 5 सब्जेक्ट हम ज़्यादातर पढ़ाते हैं और निसाब में हमारे यहाँ ज़्यादातर सिंटेक्स्ट, उसके अलावा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और SS पब्लिश वगैरह की बुक्स शामिल हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुसूसियात तो आपने यकीनन बता दी। अब ये बताएं, इस शोबे में अगर कोई अपने बच्चों को इनरोल कराना चाहे तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? दाखिले का तरीक़ाकार क्या होता है और उसका दाखिले का वक्त क्या होता है? आपने कैलेंडर ईयर अपना कौन सा मुतय्यन किया हुआ है? हाँ, इस साल इंशाअल्लाह 21 जून से दाखिले शुरू होने जा रहे हैं। अच्छा। और दाखिले की बुनियादी शराइत 3 हैं। बच्चे की उम्र 7 साल से 10 साल के दरमियान हो और क्लास 1 तक पढ़ा हो, ये इस कदर इस्तेदाद रखता हो। उसके अलावा इंट्री टेस्ट में 70% या उससे ज़्यादा नंबर हासिल कर सके। दाखिले का एक मुकम्मल प्रोसीजर है हमारे यहाँ कि दाखिलों से पहले हम शेड्यूल जारी करते हैं। उसके बाद एक मॉडल पेपर जारी करते हैं ताकि लोग उसके मुताबिक अपने बच्चों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें, तैयारी करवा सकें। माशाल्लाह। उसके बाद दाखिला फ़ार्म जारी करते हैं, दाखिला फ़ार्म की वसूली होती है, एंट्री टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट के बाद उसके रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होती है। जो बच्चे मेरिट पर आते हैं और उनका फिर दाखिला हो जाता है, फिर मज़ीद आगे प्रोसीजर चलता रहता है। माशाल्लाह। और गुज़िश्ता साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुछ 600 बच्चे यहाँ आए थे जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिया था, जिसमें से 190 बच्चों का दाखिला मुमकिन हो सका और वो कामयाब हो सके, मेरिट पर कामयाब हो सके। मेरा सवाल एक ये है कि स्कूल को साथ शामिल करके हिफ्ज़ के साथ, क्योंकि ये पहला तजर्बा हम सुन रहे हैं। अक्सर जो हमने देखा है कि जो इस्लामिक स्कूल्स भी हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे हिफ्ज़ कराया जा रहा है, तो उसमें हिफ्ज़ के दौरान स्कूल के एजुकेशन को रोक दिया जाता है। यहाँ पर आप जारी रखे हुए हैं, 4 घंटे हिफ्ज़ की तालीम है और फिर 2 घंटे स्कूलिंग है। तो इससे बच्चों के हिफ्ज़ के प्रोसेस में कोई फ़र्क तो नहीं आपने महसूस किया? और अभी विफाक का नतीजा भी आया है रिसेंट पास्ट जी, में, कुछ महीने मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, तो उस नतीजे के तनाजुर में भी ज़रा बताइए, कारकर्दगी पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा? जी। मैं समझता हूँ कि अगर सिस्टम बना हो और सिस्टम के तहत अगर कोई भी इदारा चल रहा हो तो कोई मुश्किल पेश नहीं आती। हमने कुछ अपना सिस्टम इस तरीके से बनाया है। एक तो हमने अपने असातिज़ा के पास बच्चों की तादाद बहुत कम रखते हैं। अच्छा। हिफ्ज़ के अंदर, नाज़रे के अंदर, इसी तरीके से कायदे के हर बच्चे पर तवज्जो रहे। जी, हर बच्चे पर तवज्जो रहे और हर बच्चे के लिए स्पेसिफिक टाइम हमने वो दिया हुआ है कि एक बच्चे को इतना टाइम मिलना चाहिए। माशाल्लाह। जब 4 साढ़े 4 घंटे हिफ्ज़ की जो पढ़ाई होती है उसके अंदर बच्चे अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं। उसके साथ स्कूल जो है हम लोग सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाते हैं और क्लास में पढ़ाते हैं, होमवर्क बहुत कम देते हैं। क्लास 2 से ऊपर हम होमवर्क नहीं देते और जो बच्चे पढ़ते हैं यहीं पढ़ते हैं और घर का काम नहीं देते। उसके अलावा हमारे सिस्टम के अंदर वालिदैन का बहुत बड़ा रोल होता है। पेरेंट्स को हिस्सा बनाया है बाकायदा तौर पर ज़बरदस्त। कि पेरेंट्स खुद बच्चों को, चूँकि रिहाइश नहीं है, गैर रिहायशी बच्चे हैं, तो सबक याद करवाते हैं, उनके हमारे साथ खड़े रहते हैं और बहुत तवज्जो देते हैं। और यही वजह है कि हमारा सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है। और ये कि वालिदैन की तवज्जो और फिर हमारी असातिज़ा की मेहनत, और इसकी वजह से इस वक्त हमारा जो वफाक का रिज़ल्ट है
وہ کوئی 98% ہے الحمدللہ، माशाल्लाह جس میں ایک بہت بڑی تعداد بچوں کی جن کے 100 نمبر ہیں، بقیہ کہ تمام بچے ممتاز ہیں. माशाल्लाह زبردست. تو یہ رہا ہے الحمدللہ اس وقت وفاق کا رزلٹ ہمارے یہاں. ابھی حضرت مفتی محمد صاحب نے تو اناؤنس کر دیا کہ اگر آپ اس نظام کو ہم سے لینا چاہیں یا اس سے منسلک ہونا چاہیں تو آفر کی انہوں نے، تو آپ بھی آفر کرتے ہیں اپنے شعبے کی حد تک جی لوگ؟ جی بالکل آفر کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا اور میں یہ کہ اہل مدارس کو اس طرف آنا چاہیے، اور یہ بہت بہترین ماڈل ہے اور بہت کامیاب ہے الحمدللہ. انشاءاللہ. بہت कोई شکریہ. कोई कॉपीराइट्स नहीं है अल्लाह बरकत अता जज़ाकुमुल्लाह फरमाए. बहुत शुक्रिया कारी साहब बहुत आपकी शुक्रिया. तशरीफ आवरी का. آپ کے बहुत अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए. बहुत शुक्रिया.